जो हमारा मनन का विषय है वो राजाओं की दूसरी किताब और उसके 5वें अध्याय से लिया गया है। नामान करके एक सेनापति था, बहुत सक्सेसफुल, हर तरीके से अपने काम में अच्छा था, सफल था और उसने बहुत से राजपाट जीत लिए थे। बहुत ज़्यादा आदर सम्मान पाता था वो अपने देश में और अपने राजा के साथ में। लेकिन उसको एक कमी थी, उसको कोढ़ था, और क्योंकि उसको कोढ़ था तो सारा आदर सम्मान सब कुछ पाने के बावजूद भी एक अजीब सा तो लगता है एक ऐसा कि क्योंकि कोढ़ ही आप जानते कोई भी पब्लिक में आपके पास खड़ा नहीं होएगा। इस बात को लेके उसके घर में एक छोटी सी लड़की काम करती थी, जैसे डोमेस्टिक लेबर हम लोग घरों में रख लेते हैं। और वो लड़की जो गुलाम बना के लाई गई थी तो वो वहाँ काम करती थी और उसने एक दिन अपनी मालकिन से कहा कि अगर जो हमारे मालिक हैं हमारे देश में जहाँ से उसे गुलाम बना के लाए थे वहाँ चले जाएं तो वहाँ एक भविष्यद्वक्ता है, वो इनको पूरी तरह ठीक कर देगा। तो उसकी मालिकिन ने अपने हस्बैंड से कहा, उसने कहा ठीक है, मैं ज़रूर चला जाऊँगा भाई, कोढ़ जैसी बीमारी को अगर वहाँ जाके ठीक हो जाएगा तो मैं ज़रूर जाके वहाँ ठीक कराऊँगा। तो वो वहाँ चला जाता है और क्योंकि वो दूसरा देश था और ये सेनापति है तो पहले उसके राजा के पास जाता है और राजा को चिट्ठी देता है, जो आमतौर पर रिवाज था उस समय का। अभी एक थोड़ी हंसी मजाक की बात है लेकिन फिर भी सच भी है, डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हो गया है, पहली बार नहीं हुआ है, ठीक बात है, पहले भी उसको पॉजिटिव हुआ था और उस समय उसने धमकी मारी थी एक दवाई के पीछे जो इंडिया में बनती है ना। उसने कहा था अगर ये दवाई आप हमें नहीं दोगे तो हम जो है रिटेलिएशन करेंगे इस बात को। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दवाई रिलीज कर दिया था क्योंकि पहले बैन लगा हुआ था, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं है, कल भी वैसा था आज भी वैसा ही है कि अगर सेनापति किसी देश का आएगा तो राजा के पास ही जाएगा। तो वो इजराइल के राजा के पास पहुंचा, उसने जाके चिट्ठी दी, भाई मुझे कोढ़ हो रखा है और तेरे यहाँ इस तरह से खबर है। राजा बहुत गुस्सा हो गया, राजा ने कहा मैं कोई भगवान हूँ जो मैं तुम्हें ठीक कर दूं, या तुम तो फालतू का झगड़ा मेरे साथ मोल लेना चाह रहे हो। तब तक जो भविष्यद्वक्ता था उसी शहर में जहाँ राजा था उसने कहला भेजा क्योंकि उसको खबर मिली कि भाई राजा को बोलो परेशान ना हो, उसको मेरे पास भेज दे। और तब ये उसके पास राजा के पास चला गया और जब राजा के पास से भविष्यद्वक्ता के पास चला गया और जब भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा तो भविष्यद्वक्ता ने अंदर से ही कहला भेजा कि भैया यर्दन नदी में जाके 7 बार नहा ले, ठीक हो जाएगा। आमतौर पे विचारधाराएं होती हैं ऐसी। अब ये जो सेनापति था ये बहुत गुस्सा हो गया, अरे नदी में नहाने से ठीक होता तो मेरे यहाँ तो गंगा जमुना बहती है, अगर हम अपने देश की बात कहें उनसे बढ़िया क्या हो सकता है। और उसने अपने देश की नदियों का नाम लिया कि भैया मैं वहाँ जाके नहा लूँगा अगर नहाने से ठीक होना है, और वो नाराज हो गया। लेकिन उसके जो सेवक थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, अगर वो कोई भारी काम कहता, अगर वो कहता जी उस ऊंचे पहाड़ पे नंगे पैर जाके चढ़ के आ जाओ, ये जो आराधना करके आ जाओ, या 20 दिन कुछ मत खाओ, या ऐसे कुसा के ऐसे उस पर लेटे रहो, तब भी तो तुम करते। अगर कोई मुश्किल काम बताता तब भी तो करते। तो उसने आसान सी बात बताई है कि 7 बार नहा लो जाके, तो लगा लो डुबकी। तो वो मान लेता है और जाके 7 बार नदी में डुबकी लगा लेता है। जब 7 बार वो डुबकी लगा लेता है तो पूरी तरह ठीक हो जाता है और परमेश्वर उसे पूरी तरह चंगाई देता है। वो लौट के आता है और कहता है मैं आपकी बात मानता हूँ, सिर्फ आपका ही परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि बाकी तो देवी देवता वो भी मानता था। तो वो आके कहता है कि भाई इसने मुझे बचा लिया, इसने मेरा कोढ़ ठीक कर दिया, यही सच्चा है। अब जितनी भी धन दौलत में लेके आया हूँ वो सारी मैं आपको दान में देना चाहता हूँ। आमतौर पे होता है अगर आदमी को कोई ऐसा रोग ठीक हो जाए तो जो भी धन दौलत उनके पास हो खूब बड़े बड़े दान करते हैं लोग। इसने कहा नहीं,
मैं आपसे इसके बदले में कुछ भी दान नहीं लूँगा। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप नहीं लेते हो तो मुझे ये परमिशन दीजिए कि मैं थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से ले जाऊँ। ये रिवाज आमतौर पे होते हैं धर्मों में, थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से ले जाऊँ ताकि उसे मैं अपने घर में रखे और सिर्फ वहाँ परमेश्वर की उसके द्वारा से पूजा करूँ। और उसने कहा ठीक है, ये तुम कर सकते हो। तो वो वहाँ से मिट्टी लेके चल दिया। तो इसका जो भविष्यद्वक्ता था, इसका जो नौकर था, उसने कहा लो जी, मेरे जो स्वामी है उसने तो फ्री में छोड़ दिया, इतनी बड़ी चंगाई दी है, इतना बड़ा काम करा है, इतनी दौलत वो लेके आया था, वो दौलत में से कुछ तो लेना चाहिए था। तो वो पीछे पीछे भाग के जाता है, और जब भाग के जाता है ये उसको आते देखता है तो वो रुक जाता है। कहता है बोलो क्या चाहिए? कहता है बस इतना इतना सामान दे दो। और झूठ बोलता है कोई आ गया है, अपने जो भविष्यद्वक्ता का नाम लेता है वो उसको दे देता है, ज़्यादा ही देता है। जब ये लौट के आता है भविष्यद्वक्ता के पास तो भविष्यद्वक्ता कहता है तू कहाँ गया था? क्या मेरा हृदय तेरे साथ नहीं था जब तू वहाँ था? और तब वो कहता है या क्या ये समय चीजें लेने का मांगने का है? इसीलिए क्योंकि तूने अपराध करा है उसका कोड़ तुझे लग जाएगा। और इस तरह से एक कहानी अंत होती है। बहुत दुखद अंत कहानी का होता है। सुखद होते होते दुखद एक तरह से हो जाता है। इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे और बीच बीच की जो आयतें जो जरूरी उनको हम पढ़ते जाएंगे। और आज का जो विषय हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि प्रभु परमेश्वर की सेवा में, इन द सर्विस ऑफ गॉड। और ये अलग अलग लोग हैं। तो ये हमारा विषय है, ये कहानी है, इसके ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं। जब हमारी दुनिया में आज हम लोग देखते हैं तो बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशानी है। मैं एक न्यूज़ आइटम पढ़ रहा था और उसमें लिखा था एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन हैव इंक्रीज्ड 3-fold इन द टाइम ऑफ कोरोना। 3 गुना बढ़ गई है एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन है हमारे समाज में। पिछले हफ्ते में जो दिल्ली के बिशप से उनके साथ मीटिंग थी, वहाँ बैठा था और जो मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के बिशप हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, वो कह रहे थे कि उनके ऑफिस में रोजाना टेलीफोन आते हैं कहीं ना कहीं से, जिनमें ये शिकायत होती है जी घर में जो पति पत्नियां बच्चे बहुत वाइल्ड होते जा रहे हैं, बहुत मार पिटाई और बहुत अजीब सी स्थिति होती जा रही है। डोमेस्टिक वायलेंस हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन द फैमिलीज। कितना अजीब लगता है इस तरह से सुन के, लेकिन ये रियलिटी है हमारे समाज की, ये सच है हमारे जीवनों का, हमारे परिवारों का, जिसमें ये सब हो रहा है। जिसका मतलब क्या है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो दुनिया है, दे आर लिविंग इन मॉरल लेप्रोसी। जो हमारे जो चरित्र है उसमें लग गया है ये कोड़ जो है। नामान के तो शरीर में था, शरीर का कोड़ तो बुरा होता ही होता है, लेकिन मेरे आपके पड़ोस में, मेरे आपके परिवार में और कई बार मेरे आपके जीवन में ये कोड़ हमारी आत्मा को लग गया है, हमारे चरित्र को लग गया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्या हमें इस बात की चिंता है? और अगर कोई हमारे आसपास ऐसा है तो क्या हम उसको अगुवाई कर रहे हैं? और अगर अगुवाई कर रहे हैं तो कहाँ को और किधर को? तो यहाँ हम लोग इन लोगों को देखेंगे कि जो इस कहानी में आते हैं और किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं इस कोड़ की बीमारी के जब सवाल उनके सामने उठता है। तो सबसे पहले हम लोग राजा को देखते हैं। जब हम राजा को देखते हैं, और अगर आप अपने बाइबल में निकालेंगे 7वीं आयत में, तो वहाँ ये राजा कहता है, जब उसके सामने ये पहुँचता है सेनापति और चिट्ठी उसके हाथ में देता है, तो उसमें लिखा है, उसका रिएक्शन ऐसे, इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोड़ दूर करूं? सोच विचार तो करो,
वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। और जब मैं इसको देख रहा था तो मैं ये कह रहा था, ये वो वाला ग्रुप है जो कहता है इट्स नन ऑफ माय जॉब। जब लोग अपनी समस्याओं के साथ, अपनी परेशानियों के साथ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी नौकरी में हैं, या आप बिजनेस करते हैं, या मोहल्ले में हैं, और आपके मोहल्ले का, आपका बिजनेस से रिलेटेड पर्सन या आपकी नौकरी से रिलेटेड पर्सन जो बहुत सक्सेसफुल है, जो हर चीज में अच्छा है, सिवाय कि उसकी अपनी आत्मा में उसको दुख है, और वो अगर आपके साथ आके शेयर करता है, भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हाउ डू यू डील विद इट? क्या आपका जवाब ये रहता है, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, है ना, तू बिजनेस की बात कर, मैं बात करूंगा, तू नौकरी की बात कर, लेकिन ये वाली बात मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या करा जा सकता। इट्स नॉट माई जॉब और इट्स नन ऑफ माई जॉब। तुम तो सिंपली मुझे परेशान करने के लिए ये समस्या सुना रहे हो, या ये बातें मेरे साथ सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कह रहे हो। हमारी जो दुनिया है, ये जवाब उसमें से आता है कि हमारी दुनिया में हमने इस काम को धार्मिक और सांसारिक दुनिया में बांट रखा है। जी, धार्मिक लोग, सांसारिक लोग। धार्मिक हो तो लाल गेरुए कपड़े पहनो, जंगल में चले जाओ, तपस्या करो, या अपने आप को पूरी तरह समाज से अलग कर दो, डेडिकेट कर दो, या एटलीस्ट आप अपने आप को उस तरह दिखाओ जैसे मसीहत में कहते हैं, जी आई एम ए फुल टाइम सर्वेंट, ठीक है ना, सो कॉल्ड फुल टाइम सर्वेंट। तो उनका काम है ये, मेरा काम है दुनिया का काम करना। मैं कमाता हूँ, अपना घर चलाता हूँ, अपना परिवार चलाता हूँ, ये मेरे काम है, ये मुझसे मतलब नहीं है, मेरा काम नहीं है। अगर आपको याद हो कि जब जो गुरु लोग थे या बुद्धिमान लोग थे, जब वो लोग यरूशलेम आते हैं अपनी कैलकुलेशन करके और आके पूछते हैं, भाई जो राजा पैदा होने वाला था वो राजा कहाँ होगा, तो सब लोगों को पता था यरूशलेम में कि वो बेथलेहम में होगा। हेरोदस को बता दिया गया, जो शास्त्री फरीसी थे उन्होंने भी आके बता दिया, लेकिन इट्स नन ऑफ माय जॉब टू गो टू बेथलेहम। कोई भी बेथलेहम नहीं गया था, क्योंकि वो काम नहीं है मेरा, मुझे नहीं जाना है वो ढूंढने के लिए, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जबकि वो खुद बहुत परेशान हुए इस बात से, या दूसरी जो उनकी लालच की बातें थी उनसे बहुत परेशान हुए। हाउ डू यू लुक एट योर वर्क इन लाइफ? व्हाट इफ समवन कम्स एंड शेयर्स देयर प्रॉब्लम्स विद यू? वुड प्रे विद देम और लीड देम टू वन हु कैन प्रे विद देम, और जस्ट से इट इज नॉट माई जॉब, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू? क्या करेंगे आप? उनके लिए खुद प्रार्थना करेंगे, जो हर एक मसीह कर सकता है, हर एक मसीह को करना चाहिए, या आप उनके पास भेज सकते हैं जो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको काउंसिल कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे मुझे नहीं पता है, ये मेरा काम नहीं। दूसरा जो हम लोग इसमें देखते हैं वो गेहाजी का है। गेहाजी का क्या है? लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, सीकिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स। और 19वीं और 20वीं आयत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ उसके स्टेटमेंट को पढ़ पाएंगे। क्या कहता है वो 19वीं और 20वीं आयत में? उसने उससे कहा कुशल से विदा हो, जो भविष्य देखता है उसने उसको कह दिया। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है, जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा, 21वीं आयत, और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम से तो है? चंगा हो गया, सब कुछ हो गया,
उससे फ़ायदा तो मिलना चाहिए, बेनिफिट तो मिलना चाहिए। हम लोग कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। There are many of us who have committed ourselves to the service of God and are in so-called full-time ministry. Let me point that finger on me first. We pride in stating how we have sacrificed worldly things for the sake of the kingdom of God. However, it is openly visible how many of such servants run after so-called worldly pleasure to satisfy themselves and gather the wealth of this world. It may bring the ills of the world into our family, bringing the curse of others to us. जब हम इस डिवीज़न की तरफ देखते हैं तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कहने में घमंड महसूस करते हैं कि मैं पूरी तरह से फुल टाइम सेवा में हूँ। दूसरों को आमतौर पे दूसरों से अपने आप को अलग करते हुए ऊंचा दिखाने के लिए और ये बताते हुए किस तरह उन्होंने बलिदान करा है इस सेवा में आने के लिए। लेकिन ये सच खुले तौर पे सबको पता है और लोग देखते हैं। बहुतों के बारे में, सबके बारे में नहीं है, किस तरह से लोग पैसे के पीछे भागते हैं। किसी भी धर्म की बात हो, ये किसी एक धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ। लाल कपड़ा पहन लेने से, सफ़ेद कपड़ा पहन लेने से या पीला कपड़ा पहन लेने से दुनिया नहीं छूट जाती। सरेआम चारों तरफ दिख रहा है किस तरह से लोग धर्म के नाम पे फायदे उठा रहे हैं, चाहे वो पादरी हो, मौलवी हो या पंडित हो, कोई भी। सब कुछ कहने के बावजूद भी कि जी मैं तो पूरी तरह सेवा में हूँ, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी किस तरह हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में सिर्फ वही दुनिया दौड़ती रहती है जो गेहाजी के मन में दौड़ रही थी। गेहाजी भी तो फुल टाइम सर्विस में था, भविष्यवक्ता के साथ सेवा करता था। भाई क्यों ना फायदा उठाया जाए, वो तो देने के लिए ले आया। देखिए उसका लॉजिक देखिए, भाई वो चंगाई के लिए आया, कुछ देने ही आया था, जबरदस्ती तो नहीं ले रहा हूँ। मेरे मालिक ने लिया नहीं है, मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मैनिपुलेट नहीं कर रहा है वो अपने उसमें। वो ये नहीं कह रहा भाई चंगाई तुम्हें मिली है उसके बदले में कुछ दो, नहीं। वो तो जो वो देने आया था अपनी मर्जी से, उसी का तो हिस्सा लेने जा रहा है। There are plenty of us who want to make most out of our service in God, in the kingdom of God, in various ways. मैं तो अपने ही ऊपर उंगली उठाऊंगा, लेकिन हम सब अपने अपने जीवन में उसके बारे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो तीसरा है, तीसरे ग्रुप में कौन आते हैं? Those who seize the opportunity and those who serve in that opportunity. और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ, उस छोटी लड़की की। पहली 3 आयतें हम पढ़ेंगे। पहली 3 आयतें वो क्या कहती हैं? अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वे नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। देयर इज अपॉर्चुनिटी। वहाँ वो सेवक है, वो देख रही है कि उसका जो मालिक है वो कोढ़ी है, उसे इज़राइल से लाया गया है, उसे इज़राइल में पता है भविष्यद्वक्ता है। वो इतने साधारण रीति से और गहरे रीति से
परमेश्वर की गवाही देती है बगैर किसी शक के कि अगर मेरा प्रभु वहां होता तो ठीक हो जाता। शी इज सीजिंग द अपॉर्चुनिटी एंड शी इज सर्विंग। सिंपल सी बात है। और क्योंकि इतनी छोटी लड़की इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है, सेनापति इस बात के लिए तैयार हो जाता है। सोचो व्हाट मस्ट हैव बीन द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट गर्ल, है ना। मैं आपको 89 में मैंने गवाही सुनी थी, वो बताता हूँ। रायपुर शहर जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ एक पास्टर थे, शायद अभी भी हों, मैं अब नहीं जानता उनको। वो बता रहे कि उनके मोहल्ले में एक बहुत बुजुर्ग थे, उनको वो बहुत सुसमाचार सुनाए और वो ना सुनते थे ना मानते थे। एक दिन एक 5 साल का छोटा सा बच्चा उन्हीं के चर्च का सीधे उनके घर गया बुजुर्गों के और कहा, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे तो आप नरक जाओगे। और उन्होंने मान लिया और वो मसीह में आ गए। 5 साल के बच्चे ने कहा। You never know to whom who will listen, है ना। हो सकता है कि मैं एक पास्टर के तौर पे अप्रोच नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर बंदे को, और करूंगा भी तो उनको पता है मेरा तो काम ही है जी, वो पहले से ही नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन आपका शायद अलग माहौल हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कितना है कहने के लिए, आपका अनुभव उसमें परमेश्वर में कितना है कहने के लिए, वो बिल्कुल फर्क इस बात को अनुभव करेगा। दूसरा हम लोग किसको देखते हैं? एलिसा को। राजा के पास है, राजा गुस्सा हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन एलिसा कहलवा के भेजता है अपनी तरफ से, जाओ राजा को कह दो परेशान मत हो, इसे मेरे पास भेज दे ताकि ये जान ले कि सोमरोन में इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, यानी परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर यहाँ राज करता है ना। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। नामान भविष्यद्वक्ता के लिए मिलने के लिए आया था। एक छोटी सी लड़की ने गवाही दे के भेजा था। एक बड़े राजा को अपने ही शहर के भविष्यद्वक्ता के बारे में ज्ञान नहीं है, या फिर वो अब वहाँ भेजना नहीं चाहता उसको। लेकिन भविष्यद्वक्ता seizes the opportunity and to serve, उसको बुला लेता है, और जब बुला लेता है और उसको चंगाई मिल जाती है और उसके पास आता है दान देने के लिए, तो भविष्यद्वक्ता क्या कहता है 16वीं आयत में, As the Lord lives before whom I stand, I will receive none। क्यों कहता है वो कि परमेश्वर के सामने जो मैं खड़ा रहता हूँ मैं नहीं लूँगा? क्योंकि आप ये देखिए सिचुएशन, नामान ने इज़राइल को हराया था, वो तो सारी दौलत पहले ही लूट ले गए थे, वो कुछ नया नहीं है उसके पास, उसको तो ये दिखाना है कि परमेश्वर है, चंगाई के बदले में कुछ लेना देना नहीं है उसे। उसको एक छोटी लड़की ने इस विश्वास के साथ भेजा है कि सोमरोन में भविष्यद्वक्ता है जो चंगा कर सकता है। अगर नामान दौलत दे देता है तो नामान ने तो खरीद लिया ना वो फेवर, क्योंकि परमेश्वर है। इट इज टू ऑनर गॉड, टू डिस्प्ले हिज ऑनर, that Elisha refuses to take the gift from him। ऐसा नहीं था कि एलिसा गिफ्ट नहीं लेता था, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम और ये पर्टिकुलर इंस्टेंस नहीं है कि कुछ लिया जाए या कुछ दिया जाए। और देखिए जब ऐसी स्थिति आती है तो नामान मांगता है फिर, और नामान क्या मांगता है? एक तरह से कह दिया जाए आपके घर की थोड़ी सी मिट्टी मुझे मिल जाए। सी लुक एट द डिफरेंस। पहले वो सोना ले लो, दौलत ले लो, ये सब ले लो, हाँ ठीक है मैं ठीक हो गया, बोलो क्या कीमत लगाते हो, ठीक है।
और जब परमेश्वर की गवाही इतनी मजबूती से दी गई, तब क्या कहता है? तुम्हारी जमीन की, तुम्हारे घर की बस थोड़ी सी मिट्टी मुझे दे दो, है ना? गॉड इज बीइंग ग्लोरीफाइड इन दिस। तो क्या देखते हैं हम कंक्लूजन की तरफ जब बढ़ते हैं? When one experiences God and His love deep into their soul, they become bereft of negativity, revenge, or greed for any favor. The little girl displays her simple and deep, how deep her relationship with God is. इस लड़की के माँ बाप को मार दिया गया था, इसको गुलाम बना दिया गया, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के अनुभव को इतनी गहराई से उसने जाना कि बजाय ये सोचने के लिए कि यही है जो मेरे माँ बाप को मार के, या इंस्ट्रूमेंटल था उसमें, मेरे देश को हरा के वहाँ से लूट के लाया है, अच्छा है मर जाए कोड में, नहीं। सी थिंग्स ऑफ हिज वेलफेयर। ये तभी संभव है जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर भर जाए, जब परमेश्वर का अनुभव हमें इतना हो कि वो बहने लगे। जब हम देखते हैं इसको, Elisha demonstrates the authority. So while this little girl displays her simple and deep relationship with God, Elisha demonstrates the authority and honor of God that was bestowed in him. तो एलिसा बिल्कुल अलग चीज को, ऐसा नहीं कि एलिसा का रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज रिप्रेजेंटिंग गॉड, और इसलिए वो परमेश्वर का आदर और सम्मान डेमोन्स्ट्रेट करता है। आप प्रभु परमेश्वर के बच्चे हैं, you are royal siblings, children. How do you display or demonstrate your relationship with God, with Christ, the honor of God in your life? आपकी जिंदगी में कैसे आप परमेश्वर के बच्चे होने को, परमेश्वर के जो राज है उसके अधिकारी होने को दिखाते हैं? How do you display or demonstrate God who lives in you? The Christ who took away your and my sin and freed us from misery and curse, restoring a relationship with God the Father. प्रभु परमेश्वर ने जो रिश्ता मेरे और आपके साथ बनाया है, उसको कैसे प्रभु यीशु मसीह में हम दिखाते हैं? यहाँ दो कॉन्ट्रास्ट हैं जो हमने देखे हैं, छोटी लड़की और राजा के बीच में, और एलिसा और गेहाजी के बीच में। और रिजल्ट क्या निकलता है फिर? गेहाजी 14वीं आयत में जो लिखा गया है, वो जाता है नदी में नहाता है, पूरी तरह ठीक हो जाता है, और 15वीं आयत में गवाही देता है कि मैं अब जानता हूँ कि पूरे दुनिया में इज़राइल को परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। इस दुनिया में लोग बड़े दुख और बड़ी दुविधा में हैं। बहुत सफल हो सकते हैं वो दुनिया में लोग, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन कहीं अंदर उस कोड़ में जल रहे हैं, उनके चरित्र में, उनके मन में, उनकी आत्मा में। क्या आप उन्हें उस यीशु मसीह की तरफ ले जा सकते हैं जो उनको चंगा करता है, जो उनको पूरी शुद्धि देता है, जिसने आपको और मुझे संभाला है, जिसने आपको और मुझे चंगा करा है, जिसने आपको और मुझे शुद्धि दी है? क्या मैं और आप प्रभु परमेश्वर के आदर को, सम्मान को प्रभु यीशु मसीह में गवाही के तौर पे उसके प्रेम को दिखाने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू सर्व इन हिज किंगडम, इन हिज सर्विस? क्या आप उसकी सेवा में लगना चाहते हैं या हैं? प्रभु परमेश्वर आपको आशीष